ओके हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपसे मैं मुखातिब हो रहा हूं इस नए वीडियो में। जानता हूं आप लोगों को शौक लग गया होगा। पिछली वीडियो में मैंने मेकअप के बारे में बात की थी और इस वक्त आप मेरा ही मेकअप बदला हुआ नज़र आ रहा है, आपको मेरा गेटअप नज़र आ रहा है अलग से। मेरे बाल कट गए हैं। जी हाँ, गर्मी इतनी बढ़ गई थी भाई, तो सोचा क्यों ना मैं भी अपने आप को चेंज कर लूँ। बहरहाल आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा, घबराइए मत, साउंड के बारे में बात करने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दिया था। साउंड के बारे में आज बात करेंगे कि सिनेमा में हम लोग यानी कि अपनी फिल्म्स में हम साउंड कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसकी और इम्पोर्टेंस क्या है फिल्म्स में। तो चलिए शुरू करें। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ 1895 में। तो 1895 में सिनेमा की शुरुआत हुई, फिल्में बननी स्टार्ट हुई। उस वक्त वो एक विजुअल मीडियम था, देयर वॉज नो ऑडियो। तो फिल्में कैमरे पे शूट होती थी और उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता था फिल्म फॉर्मेट पे, और फिर उनको डेवलप करके सिनेमा हॉल में प्रदर्शित किया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने तो बचपन में फिल्म देखी है चार्ली चैपलिन की साइलेंट मूवीज़, उसमें तो म्यूज़िक हुआ करता था, साउंड हुआ करता था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, होता था। तो होता ये था कि जब वो फिल्में प्रदर्शित की जाती थी यानी कि स्क्रीन की जाती थी सिनेमा हॉल में, उस वक्त वो फिल्में जो हैं प्रोजेक्टर से फिल्में दिखाई जाती थी, लेकिन वो जो म्यूज़िक उस टाइम प्ले किया जाता था उन फिल्मों में, वो उस वक्त लाइव हुआ करता था। उसकी लाइव परफॉर्मेंस होती थी, म्यूजिशियंस नीचे खड़े होकर म्यूज़िक बजाया करते थे। अभी रिसेंट में आपने डॉल्बी का एक एनिमेटेड ऐड देखा होगा, उसमें वो चीज़ दिखाई गई थी कि किस तरह साउंड का इस्तेमाल फिल्मों में हुआ है। इन 1927 एक फिल्म आई द जैज सिंगर। जी हाँ, एल जॉनसन की फिल्म थी और उस फिल्म से पूरे वर्ल्ड में पहली बार हमने डायलॉग्स को ऑन स्क्रीन सुना, एक्टर को बोलते हुए। Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. You want to hear Tootsie? All right, hold on. वो पहली टॉकी फिल्म बोली जाती है। और इंडिया में आलम आरा एक फिल्म थी 1931 की, वो एक टॉकी फिल्म थी जिसमें कि पहली बार डायलॉग्स और गाने हमें सुनाई दिए हमारी एक्टर के परफॉर्मेंस के साथ। खुदा के नाम पे प्यार ताकत है, गर देने की दे दे, कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर लेने की ले ले। तो ये तो थी थोड़ी सी हिस्ट्री साउंड के बारे में। वहाँ से साउंड दर बदर बढ़ता गया, रोज़ साउंड में कोई ना कोई इनोवेशन हो ही रहा है तब से लेके आज तक। पहले साउंड जो था वो मोनोट्रैक मतलब सिंगल ट्रैक पे हुआ करता था, फिर स्टीरियोफोनिक साउंड हुआ, लेफ़्ट राइट से साउंड होता था, और फिर उसके बाद 4.1, 5.1, 7.1, डॉल्बी जो आप लोग देखते हैं सिनेमा हॉल में, आपने सुना भी होगा, मैंने प्यार किया फिल्म और हम आपके हैं कौन, रूप की रानी चोरों का राजा डॉल्बी के साथ 5.1 के साथ रिलीज़ हुई थी। अब आप जब सिनेमा हॉल में जाते हैं तो आपको डॉल्बी एटमॉस का एक ऐड आता है, वो जो बॉल्स गिरती हैं टक 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 टक, और फिर आपको एक सराउंड साउंड का इफेक्ट आता है सिनेमा हॉल में। तो वो डॉल्बी एटमॉस मतलब एटमॉस्फेरिक साउंड। जैसे कि इस वक्त मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरे इस स्टूडियो में जो भी साउंड हैं वो मेरे एटमॉस्फेरिक साउंड है, जैसे कि एसी का नॉइस हो गया, या फिर आसपास मेरे इस बिल्डिंग के बाहर जो रोड है उस पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं, शायद वो आपको ना सुनाई दे क्योंकि मैं एक माइक्रोफोन के तहत आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सुनाई दे रही है। तो ये हुई साउंड की बात जो कि मैंने आपको बताई। अब फिल्मों में साउंड को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जब आप कोई भी फिल्म देखते हैं तो आपको कौन से प्रोमिनेंटली कौन से साउंड सुनाई देते हैं, थोड़ा सा सोचिए। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पहला जो साउंड आपको सुनाई देता है वो सुनाई देता है, बड़ा टिटोली कर रहे थे शरद शुक्ला के साथ उस दिन खड़े होकर। डायलॉग्स, जैसे कि मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो। दूसरा सुनाई देता है एटमॉस्फेरिक साउंड। जी, जैसे कि मेरे इस कमरे में जो साउंड है वो
तीसरा जो सुनाई देता है बैकग्राउंड म्यूजिक। यस, तो ये 3 प्रोमिनेंट साउंड होते हैं किसी भी फिल्म में। तो अब इन साउंड के बारे में बात करते हैं, इन 3 तरह के साउंड के बारे में बात करते हैं। तो साउंड जो है ना 2 तरह से रिकॉर्ड होता है सिनेमा में। पहला होता है सिंक साउंड, दूसरा डबिंग या री रिकॉर्डिंग। सिंक साउंड जैसे कि मैं इस वक्त आपके साथ जब बात कर रहा हूँ तो मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। ये मेरा माइक है, इसके थ्रू मेरा ऑडियो जो है इस कैमरे में जा रहा है और मेरा ऑडियो और वीडियो एक साथ रिकॉर्ड हो रहा है। पहले टाइम पे क्या होता था कि फिल्म कैमरा, जो सिनेमा कैमरा होते थे, वो फिल्म फॉर्मेट के होते थे, उसमें ऑडियो एक साथ रिकॉर्ड नहीं होता था। तो ऑडियो को हम लोग अलग मशीन पे रिकॉर्ड करते थे जिसका नाम था नागरा, जो कि उस टाइम मैग्नेटिक टेप्स होती थी और एक व्यक्ति होता था जो कि माइक पकड़ के खड़ा होता था और उसे ऑडियो को रिकॉर्ड करता था। आजकल DAT मतलब डैट रिकॉर्डर्स हो गए हैं जो कि आपके ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं। इस चीज़ को अगर आप देखना है तो उसे सिंक जब होता है, मतलब उस ऑडियो को वो डैट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो को इस कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर उसे जाके हम सिंक कर लेते हैं एडिटिंग रूम में, पोस्ट प्रोडक्शन में। अब जब ये सिंक हो जाता है तो उसे हम सिंक साउंड कहते हैं। पर अब बात होती है री रिकॉर्डिंग या डबिंग की। ये क्या होता है? डबिंग सब लोग जानते हैं कि माइक के सामने जाके हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब इसकी री रिकॉर्डिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी या डबिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो होता ये है कि मान लीजिए हम कहीं क्राउडेड प्लेस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन हुआ, जैसे बस स्टेशन हुआ, एयरपोर्ट हुआ, या और कोई नॉइज़ी और क्राउडेड प्लेस जहाँ पे कि डायलॉग्स को सुनना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही जब प्लेसेस पे हम रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे हम लोग साउंड तो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वो होता है पायलट साउंड, मतलब जो कि हमें वहाँ से रिकॉर्ड लिया, रेफरेंस साउंड होता है उन डायलॉग्स का, ताकि हम लोग उसे वापस स्टूडियो में, साउंड स्टूडियो में हम वापस जाते हैं। एडिटिंग के बाद हम उस पार्ट को हम वापस स्क्रीन करते हैं और जो एक्टर होते हैं उन डायलॉग्स को दोबारा बोलते हैं उसी फीलिंग्स के साथ, उसी इमोशंस के साथ। ये हुआ री रिकॉर्डिंग, जिसे आप डबिंग भी कहते हैं। अब ये क्लिप देखिए। बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि इन तीनों को इस प्लान के बारे में पता है और ये तीनों ही हमें स्कूटर बम्पर तक लेकर जा सकते हैं। पाशा, ओके, तो आपने ये वीडियो देखा, इसमें ये डबिंग की हुई थी। जो भी डायलॉग्स थे ये डब्ड डायलॉग थे, क्योंकि आपने देखा होगा उसमें क्राउडेड प्लेस थी जहाँ पे कि ये डायलॉग्स बोले गए और जो भी उसमें इफ़ेक्ट दिए गए वो सारे के सारे बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में साउंड डिज़ाइनर ने उसमें वो सीन को क्रिएट करने के लिए साउंड से वो डाले। अब ये वाला क्लिप देखिए, ये क्लिप है फिल्म केसरी का। साहब जी, पानी। तुम कौन? मैं खानसामा खुदादाद। नहीं चाहिए। तो ये है 36 सीख के बहादुर जवान। ऐसे होते फौजी। आपने देखा, ये था सिंक साउंड। यहाँ पे जो साउंड था वो लोकेशन पे ही रिकॉर्ड किया गया, लोकेशन पे ही, वहाँ पे ही साउंड रिकॉर्डिस्ट ने इसको वीडियो के साथ, मतलब जिस टाइम वो शूट किया जा रहा था कैमरे पे, उसी टाइम ऑडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था। तो इसे कहते हैं सिंक साउंड। अब सिनेमा में 2 तरह के साउंड होते हैं, डायजेटिक और नॉन डायजेटिक साउंड। डायजेटिक साउंड मतलब जैसे कि मैं इस वक्त आपके सामने बैठा हुआ हूँ, जो भी आपको मेरे सामने यानी इस कैमरे के थ्रू दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो भी साउंड आपके पास पहुँच रहे हैं, इस पर्टिकुलर शॉट में जो भी आपको दिखाई दे रहा है या जो मेरे सामने है, उसमें जो भी साउंड सुनाई दे रहे हैं वो हैं डायजेटिक साउंड। जैसे कि मैं, ये जो साउंड है या मैं जो बोल रहा हूँ मेरे डायलॉग्स के साथ, ये साउंड पूरा का पूरा ये है डायजेटिक साउंड। आता है नॉन डायजेटिक साउंड, वो जो मैंने क्लिप आपको पहले दिखाई थी, जी हाँ, क्राउडेड प्लेस पे, वहाँ पे जो साउंड थे जो क्रिएट किए गए थे, जो साउंड नॉइज़ क्रिएट किया गया था, वो सारे नॉइज़ नॉन डायजेटिक थे। उस सीन में आपको डाले गए वो पोस्ट पे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको मोटा मोटी साउंड के बारे में बहुत कुछ समझ आ गया होगा। साउंड एक इंटीग्रल पार्ट है सिनेमा का। आप सब लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं कि फिल्म इज़, सिनेमा इज़, हाँ, ऑडियो विजुअल मीडियम। ऑडियो पहले, विजुअल बाद में। ऑडियो विजुअल मीडियम। पर ऑडियो की कितनी महत्ता है
आप एक हॉरर फिल्म में देखिए कि अगर उस फिल्म में वो साउंड इफ़ेक्ट्स ना लगें तो क्या आप डरेंगे? या मैं अभी कुछ फेसेस बनाऊं इस तरह के, और ये जो ऑडियो ना लगे तो आप क्या हंसेंगे? तो साउंड का बहुत महत्व है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके मैं आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। और हाँ, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहा कीजिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सिनेमा के बारे में पता चलेंगे, आपको सिनेमा के बारे में और जानकारी प्राप्त होगी। तब तक फिल्में बनाते रहिए, और मौसम ख़राब है, अपने कैमरे को सोच समझ के लेके जाइएगा, पानी से बचा के लेके जाइएगा। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। कीप शूटिंग, कीप वॉचिंग फिल्म्स।